नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पे। यहां हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जैसे जीके के सब्जेक्ट्स को कहानियों के स्टाइल में सुनाते हैं ताकि एसएससी और भारत के हर स्टेट एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी मजेदार हो। पिछली बार हमने मगध एम्पायर के राइज की कहानी सुनी, वो दौर जो 600 से 321 बीसी तक चला, जहां मगध सबसे ताकतवर बना। अब उसकी अगली कड़ी शुरू होती है, मौर्य एम्पायर, भारत का पहला विशाल साम्राज्य। और स्मार्ट स्टडी के विजुअल्स से यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सोचो, एक ऐसा साम्राज्य जो आज के भारत से भी बड़ा था, जहां एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में महीनों लग जाते थे। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मामूली सा योद्धा पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया। यह कहानी सिर्फ राजाओं और युद्धों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है रणनीति की, चाणक्य की नीतियों की और अशोक के हृदय परिवर्तन की। तो तैयार हो जाइए स्मार्ट स्टडी के साथ इतिहास के इस रोमांचक सफर पर। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। मगध के बाद 321 बीसी में मौर्य एम्पायर का उदय हुआ। ये 185 बीसी तक चला, मतलब करीब 136 साल। सोचो, 136 साल, इतने लंबे समय तक राज करना, वो भी उस जमाने में जब हर तरफ युद्ध और अशांति थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये वो दौर था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, हर कोई ताकतवर बनना चाहता था, और ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये टाइमलाइन एग्जाम में लगातार आने वाला पॉइंट है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 321 से 185 बीसी, इसको अच्छे से याद रखना। इस दौरान मौर्यों ने पूरे भारत को एक किया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का डंका बजता था। सोचो, कितना विशाल साम्राज्य रहा होगा। मौर्य एम्पायर कैसे शुरू हुआ? कैसे एक मामूली सा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य इतना ताकतवर बन गया? इसके पीछे था उनके गुरु चाणक्य का दिमाग। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान विद्वान, एक कुशल रणनीतिकार और अर्थशास्त्र के झांता थे। उनकी रणनीतियां आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को नंद वंश को हराने के लिए तैयार किया। उस समय नंद वंश बहुत शक्तिशाली था, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के साहस ने उन्हें मात दे दी। उन्होंने पाटलिपुत्र पर कब्जा किया, जो उस समय मगध की राजधानी थी। यह एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, इसको अच्छे से याद रखना। चंद्रगुप्त ने सिर्फ मगध पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि उसे और भी बड़ा बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में किया, जहां उन्होंने सिकंदर के सेनापतियों को हराया। सोचो, एक तरफ सिकंदर जैसा महान विजेता और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त जैसा एक युवा योद्धा। चाणक्य की रणनीति ने सबको चौंका दिया। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न्याय और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। चैप्टर 3। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। बिंदुसार भी एक योग्य शासक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का और विस्तार किया, लेकिन मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक बना उनका पुत्र अशोक। अशोक शुरू में एक महत्वाकांक्षी राजा थे। वे अपने दादा और पिता की तरह ही साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग वर्तमान ओडिशा में स्थित था। कलिंग युद्ध बहुत ही भयानक था, लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध की विभीषिका देखी, खून की नदियां बहती देखी, मां से बच्चों को बिछड़ते देखा, और तब उनके हृदय में परिवर्तन आया। यह कलिंग युद्ध एग्जाम में बड़ा पॉइंट है, अशोक का बदलाव। इसको अच्छे से याद रखना। अशोक ने युद्ध को त्याग दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सोचो जरा, अशोक ने युद्ध क्यों छोड़ा होगा? क्या युद्ध में जीत ही सबसे बड़ी जीत होती है, या फिर मन की शांति और अहिंसा से भी बड़ी कोई जीत होती है? चैप्टर 4। मौर्य प्रशासन अपने समय का एक अद्भुत उदाहरण था। अशोक ने अपने साम्राज्य को बहुत ही कुशलता से चलाया। उन्होंने सड़कें बनवाईं, जिससे व्यापार और यातायात को बढ़ावा मिला। सोचो, उस जमाने में जब गाड़ियां नहीं थीं, तब सड़कें बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन अशोक ने यह कर दिखाया। उन्होंने पत्थर के स्तंभ लगवाए, जिन पर उनके संदेश लिखे गए थे। ये स्तंभ आज भी मौजूद हैं और मौर्य कला का बेहतरीन नमूना माने जाते हैं।
इन स्तंभों पर लिखे संदेशों से हमें अशोक के शासन और उनके विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क था जो राजा को हर छोटी बड़ी खबर से अवगत कराते थे। टैक्स इकट्ठा करने की एक व्यवस्थित प्रणाली थी जिससे राज्य को आय होती थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है। मौर्य शासन की मजबूती, इसको अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, अशोक के स्तंभ आज भी क्यों फेमस हैं? क्या वो सिर्फ पत्थर के टुकड़े हैं या फिर वो हमें हमारे इतिहास की याद दिलाते हैं? चैप्टर 5। चलो बच्चों, इस कहानी को दोहराएं। मगध के बाद 321 से 185 बीसी चंद्रगुप्त ने शुरू किया। चाणक्य की रणनीति से नंद वंश को हराया, पाटलिपुत्र पर कब्जा किया और धीरे धीरे पूरे भारत को एक किया। फिर आया अशोक, जो शुरू में तो एक महत्वाकांक्षी राजा थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपने शासन में शांति और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सड़कें बनवाईं, अस्पताल खुलवाए और कई सार्वजनिक कल्याण के कार्य किए। मौर्य प्रशासन बहुत ही सुव्यवस्थित था। जासूसों का जाल बिछा हुआ था, टैक्स की व्यवस्था थी और कानून का राज था। ये सारी कहानी स्मार्ट स्टडी के विजुअल्स के साथ देखो, एक बार में याद हो जाएगी। उतरो तो दोस्तों, ये थी मौर्य एम्पायर की कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपने एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट्स सीख लिए, विजुअल्स के साथ, एक कहानी की तरह। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और कैसे अशोक ने युद्ध को त्याग कर शांति और अहिंसा का संदेश दिया। अब चलो तुरंत रिवीजन के लिए 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य एम्पायर कब शुरू हुआ? उत्तर है 321 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त ने किस वंश को हराया? उत्तर है नंद वंश। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य एम्पायर का सबसे फेमस राजा कौन था? उत्तर है अशोक। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा? उत्तर है कलिंग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया? उत्तर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य एम्पायर कब तक चला? उत्तर है 185 बीसी तक। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य प्रशासन में क्या बनवाया गया? उत्तर है पत्थर के स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? उत्तर है चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य शासन में व्यापार के लिए क्या था? उत्तर है सड़कें। बच्चों, इन जवाबों को सोचो और कमेंट में लिखो। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी बताना। स्मार्ट स्टडी से जुड़ने से मिलेगा मजेदार पढ़ाई, सॉलिड फैक्ट्स और एग्जाम में सफलता। सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो में मिलते हैं।